Good morning, everyone. Good morning. Good morning. ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका था Ca2Ha2 था, Ca2Ha2 था, है ना। Ca2Ha2 में फोर क्वेश्चंस हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? Ca2 में टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? Ca2 में क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। ठीक है, Ca2 के क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? एन आर्क ऑफ ए बी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या बोला जा रहा है Ca2 के क्वेश्चन नंबर 4 में? एन आर्क ए बी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेक एन एंगल 30 विद अ सेंटर। ए लाइन ए बी कट द सर्कल इन द टू पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है आप लोगों का, ध्यान से अगर इसको समझिएगा। तो हमारे पास कोई आर्क है। ठीक है, जैसे सर्कल मान लो, मान लिया सर्कल। अब यहाँ पे ये आर्क जो है ना, वो आपका एंगल 30 फॉर्म कर रहा है। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 फॉर्म कर रहा है। और जो ये इसका रेडियस है ना, ये आपका 5 है। रेडियस क्या है? 5। उसने क्या बोला कि सर आपका ये जो लाइन ए बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको आप ज्वाइन कर दो। जैसे आप ज्वाइन करोगे ना, देखो ये दो पोर्शन, ये जो सर्कल है आपका दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। एक पोर्शन आपका नीचे वाला आ गया और एक पोर्शन ये छोटा वाला पोर्शन आ गया। मुझे ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? समझ गए? अब आप एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हो। 1/2 थीटा 30 डिग्री मतलब कितना? π/6 आर स्क्वायर मतलब 25 माइनस हाफ आर स्क्वायर 25 और साइन 30 वो कितना होता है? हाफ होता है। लो बच्चे आपका आंसर आ गया। ये कितना आंसर आएगा आपका? 25/4 कॉमन आ रहा है। लो भाई 25/4 आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ π/3 माइनस का 1 बचेगा। ये इसका आंसर। क्लियर? क्लियर बच्चे? सही क्लियर हो गया? समझ गए? सिंपल सा इसने बोला था कि स्मॉलर रीजन वाला एरिया निकालना है, तो मैंने स्मॉलर रीजन वाला सेगमेंट का रीजन निकाल दिया। क्लियर हो गया? बोलो। क्लियर ना? चलो अब HA2 का देख लो। बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया है क्या? बाकियों को डाउट नहीं है? HA2 का क्वेश्चन 3 और 4 बाकी लोग? नो डाउट। ठीक है, HA2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जो मिनट हैंड है ना, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मिनट हैंड मतलब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का ये बोल दिया कि इसका जो रेडियस है ना, वो आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है हाउ फॉर डज द टिप ऑफ हैंड मूव इन 20 मिनट। अगर 20 मिनट की बात करोगे ना, 20 मिनट में कोई यहाँ पे जो मिनट टावर वाला हैंड होगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। मुझे ये बताओ, आपको समझ में आना चाहिए कि सर अगर आपका 15 मिनट होगा तो एंगल 90 होगा।
20 मिनट होगा तो एंगल अपने आप कितना आ जाएगा आपका 120 एंगल आ जाएगा। और मुझे चाहिए क्या, ये वाला पोर्शन कि सर ये कितना मूव कर रहा है। तो मेरे को बेसिकली क्या चाहिए था आपका सरकमफेरेंस, बेसिकली आर्क का लेंथ चाहिए था। तो आर्क लेंथ का आप सभी को फॉर्मूला मालूम है, दैट इज थीटा इंटू आर। थीटा किस में रखते हैं, रेडियन। तो 120 डिवाइडेड बाय आपका कर दो रेडियस को किस में कन्वर्ट कर दोगे आपका रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो 120 तो कितना आ जाएगा 2 पाई/3 आ जाएगा। और रेडियस आपको कितना दे रखा है 10, तो आंसर कितना आ गया 20 पाई/3 सेंटीमीटर। इतना ये आपका मूव करेगा। समझ गए, क्लियर, क्लियर बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट डाउन कर डालो जल्दी से, एक बार नोट डाउन कर डालो फिर आगे बढ़ेंगे। फोर डिस्कस करते हैं। लिख लिया, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर्थ में बोल क्या रहा है आपका कि सर कोई 20 सेंटीमीटर का लॉन्ग, मतलब बेसिकली एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि द सर्कल ऑफ वायर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज कट एंड प्लेस अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ डायमीटर ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो कोई आपके पास सर्कल रहा होगा, ऐसे करके कोई सर्कल है जिसका आपका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, जो रेडियस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसको क्या किया, यहां से कट कर दिया और उसको स्ट्रेट करके किसी बड़े सर्कल पे ऐसे करके आपका रख दिया। बड़े सर्कल पे मान लेते हैं ऐसे करके आपका रख दिया होगा, इस तरीके से रख दिया होगा। ठीक है, अब जब बड़े सर्कल पे आप ऐसे रखोगे तो यहाँ पे ना वो सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा। मान लेते हैं वो सेंटर पे एंगल आपका थीटा है, और उसने ये बोल के रखा है बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 मीटर है, मतलब कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर रेडियस आपका। अब इसका सरकमफेरेंस निकालो, सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई r। तो 2 पाई r की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आंसर कितना आ गया 10 पाई आ गया। मतलब ये जो पोर्शन है सर यहाँ पे, ये आपका आर्क लेंथ कितना होगा 10 पाई होगा। तो s बराबर क्या होता है थीटा इंटू आर। आपके पास ये 10 पाई दे के रखा हुआ है, थीटा के बारे में मालूम नहीं है, और ये 50 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा पाई/5। याद रखिएगा यूनिट सेम रखिएगा, पाई/5 मतलब कितना 36 डिग्री। समझ में आ गया, क्लियर, यूनिट सेम रखिएगा। याद रखिएगा एस मतलब क्या आर्क लेंथ, एस मतलब क्या आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमको 10 पाई पहले से ही दे के रखा है, 50 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे के रखा हुआ है, मुझे केवल थीटा चाहिए, तो फॉर्मूला लगा दिया एस बराबर थीटा इंटू आर, तो आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ गए, बोलो, समझा सभी को। चल समझ गए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी से इसके नोट डाउन कर डालो। Ca2Ha2 में और कोई डाउट, Ca2Ha2 में किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ डालो एक बार, कोई भी और क्वेश्चन डाउट है Ca2Ha2 में, कोई भी डाउट Ca2Ha2 में इसके अलावा।
डन, लिख डालो एक बार, जल्दी से एक बार लिख डालो सारे लोग। फिफ्थ क्वेश्चन बोल क्या रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में 51 मीटर है ना, 1 मीटर है तो उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 50 सेंटीमीटर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। वो तो करना पड़ेगा, सबको सेम यूनिट में रखना पड़ेगा ना, यूनिट तो सेम होना चाहिए, अलग अलग यूनिट थोड़ी कर दोगे। यूनिट क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। एरिया, अरे HA2 का फिफ्थ वाला क्या करना है? एरिया को जो सेक्टर निकालना है, 1/2 थीटा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 1/2, रेडियस कितना है इसका? 9, तो 81 आ गया। थीटा को केवल आप रेडियन में रख दो, तो आपका कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। तो ये कट पिट के देखो, ये 0 और 0 कट गया, तो कितना आ गया? 5 पाई बाय 9 आ गया। तो 5 पाई बाय 9 कर दो, लो भाई ये कट गया, ये 9 आ गया, तो कितना आ गया? 45/2 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में देख रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। क्लियर? चलो जल्दी से एक बार लिख डालो। वन 120 एंगल बनाएगा साहिल, 120 एंगल बनाएगा ना हैंड। जब ये पहले यहां पे रहा होगा, फिर मूव करेगा, तो ओरिजिनल पॉइंट से इसका एंगल कितना बनेगा? 120, क्योंकि एक जो 5 मिनट का जो एक पीरियड होता है वो कितना एंगल बनाता है? 30। अगर आप टाइम देखो तो क्या आता है? ऐसे करके आता है, ये 3 ऐसे करके बनता है, तो ये वाला एंगल 30 हो गया, फिर 60 आ गया, 90 आ गया, तो एंगल कितना बनाएगा? 120 एंगल बनाएगा। मुझे आर्क लेंथ चाहिए था, मैंने आर्क लेंथ निकाल लिया। समझ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे लोग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वर्जन। नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वर्जन, एंगल कन्वर्जन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का 90 तक केवल पता है, आपने जो 9th 10th में पढ़ा था वो केवल एंगल 90 तक पढ़ा था। उसके आगे की बात अब लोग हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, 90, 180, 270, 360 ऐसे करके आगे की बात हम लोग क्या कर देंगे? चालू करेंगे आगे बात। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, आपको मेरे हिसाब से ये पॉइंट मैंने बता दिया है, पर तभी भी मैं दोबारा आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपका क्वाड्रेंट है, इस तरीके से आप सभी को पता है कि सर अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूं? हमेशा आपका पॉजिटिव लेता हूं। अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव। अगर मैं इधर मूव करूंगा तो दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज। और इसके एंगल को हम क्या लेते हैं? हमेशा निगेटिव। इस एग्जांपल देखिएगा, मान लो अगर मैं ऐसे करके जा रहा हूं तो ये वाला यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये एंगल मेजर किया, अब यहां से अगर मैं ये वाला एंगल मेजर करूँ ना, तो ये एंगल मान लो अगर आपका 150 डिग्री है, कितना है आपका? 150 डिग्री है। तो अगर इसी एंगल को मैं क्लॉकवाइज के सेंस में मेजर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 180। देखो ये आया 180 और ये आया 30, तो माइनस का 210, नीचे से क्या आ जाएगा? माइनस का 210 आएगा। कैसे आएगा? इससे पता चल जाएगा। बस आप ये समझो कि सर ये जो एंगल है वो आपका क्या रहेगा? आपका 150 रहेगा। अब चाहो ना तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये जैसे एंगल है, ये वाला एंगल आपका कितना हुआ? 30 हुआ। अगर आपने केवल एक सर्कल घुमा, एक सर्कल आप और घूम के आओ, तो 330 प्लस ये 360 कितना आ जाएगा? 390 आ जाएगा। तो जो ये वाला लाइन है, ये एंगल आपका 30 भी बनाएगा और 390 भी बनाएगा, दोनों एंगल बनाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है और क्लॉकवाइज को हमेशा आप निगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चे ये है, ध्यान से अब दूसरे पॉइंट को आप समझिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ना ये चीज याद रखिएगा दूसरे पॉइंट पे, कि दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या है कि ये जो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
अब ये याद रखिएगा, ये जो ये वाला लाइन है ना, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला लाइन है, इस वाले लाइन के लिए ना, पहले चलो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे अगर आप देखोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, तो ये जो लाइन होता है ना बच्चे, होता है आपका जीरो होता है। क्या होता है? जीरो, मतलब जीरो एंगल क्या हो गया? जीरो हो गया। आप एक सर्कल घूम के आओ, जैसे आपने जीरो लिया, आप एक सर्कल ऐसे घूम के आए, एक सर्कल अगर आप घूम के आओगे ना तो ये 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई का मतलब कितना हो गया बच्चे आपका? 360। मतलब बच्चे ये होता है कि जो ये वाला लाइन है ये जीरो होता है, यहाँ वाला आपका 90 हो जाता है, ये होता है आपका 180 होता है, ये आपका 270 होता है, ये आपका 360। मतलब ये जो एक क्वाड्रेंट है वो आपका कितना कवर करता है? 90 डिग्री कवर करता है। कितना कवर करता है? 90। ये हो गया जीरो, ये वाला लाइन हो गया पाई बाय 2, ये वाला लाइन हो गया पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2, और अगेन आप वापस आए तो क्या हो गया? 2 पाई। फिर वापस जाओगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा आपका? 5 पाई बाय 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 पाई आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7 पाई बाय 2 आएगा। इस तरीके से सीरीज आपकी क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? यस या नो बोलो। समझ में आया? क्लियर हुआ? बाकी लोग? अब ये देखो, ये जीरो है, ये 2 पाई है, अब घूम के आए वापस, अब एक सर्कल पे आए तो 2 पाई हुआ, फिर से आप घूम के आए ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? आपका 4 पाई हो जाएगा। फिर क्या आएगा? 6 पाई आएगा। फिर क्या आएगा? 8 पाई आएगा। ऐसे करके ये सीरीज क्या होता रहेगा बच्चे? आपका जाता रहेगा। तो बच्चे मैं पहले वाला, इसको मैं एक समय के लिए पहला बोल देता हूं, फर्स्ट बोल देता हूं। तो फर्स्ट या पॉजिटिव एक्स एक्सिस का आप अगर एंगल देखो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का अगर आप एंगल देखोगे ना, तो क्या क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, 8 पाई आ रहा है, 10 पाई आ रहा है। ऐसे करके आपका आता जा रहा है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो हमेशा क्या आ रहा है? पाई का मल्टीपल, और वो भी कौन सा मल्टीपल? आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब चाहो ना तो यहाँ पे आप एंगल माइनस वाला भी ले सकते हो। कैसे? जब अगर मान लो आपने क्लॉकवाइज ऐसे आया, एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो माइनस का 2 पाई आएगा, फिर और आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज आए तो माइनस का 2 पाई, फिर एक बार और घूमा तो माइनस का 4 पाई, फिर और घूमा तो माइनस का 6 पाई भी हो सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अभी ऐसे लिख सकते हो, डैश 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 माइनस का 6 पाई, माइनस का 4 पाई, हाँ माइनस का 2 पाई, अगर उल्टा घुमा तो। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव लिया। निगेटिव कब आ जाएगा बच्चे? आपका जब क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बच्चे? आपका 2n पाई। क्या लिखा जा सकता है? 2n पाई, जहां पे n बिलोंगिंग टू क्या होगा? इंटीजर। दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या बोला जाता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोला जाता है। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? यहां तक समझा सभी को? यस या नो बोलो। क्लियर हुआ सभी को? समझा कि इस पहले वाले लाइन पे हमेशा कौन से एंगल आएंगे? हमेशा आपके इवन मल्टीपल ऑफ पाई के एंगल आएंगे। 0, 2 पाई, 4 पाई, -2 पाई। हाँ, अरे इवन मल्टीपल ना, ये पाई का इवन मल्टीपल नहीं है क्या? ये 2n मतलब क्या? 2n मतलब इवन मल्टीपल। हमेशा इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2n इवन मतलब क्या? 2, 4, 6, 8। तो वही चीज आपके लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब आ जाओ ये वाला लाइन। इस लाइन को मैं एक समय के लिए थर्ड बोल रहा हूं, इसको सेकेंड बोलता हूं, और इसको फोर्थ बोलता हूं। अब देखो यहां तक अगर आप आओगे तो आप एक सर्कल में आओ। मैं कलर चेंज कर देता हूं एक समय के लिए। मैं एक बार कलर चेंज करता हूं। इंटीजर, इंटीजर n बिलोंग टू इंटीजर है ना, तो अगर n इंटीजर है तो यहाँ पे n इंटीजर रखेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, पाई 1 आएगा। n की जगह 0 रखा तो 0 0 आ गया, 1 रखा तो 2 पाई आएगा, 3 2 रखेगा तो 4 पाई आएगा, -1 रखेगा तो माइनस का 2 पाई आएगा। समझो, पहले बकबक मत करो, पहले समझा करो। ये देखो यहां तक आप आए तो पहले एक चक्कर में कितना आ जाएगा? आपका पाई आ जाएगा। फिर आप एक बार और पूरा घूम के आए, ऐसे करके एक बार और घूम के आए, तो पाई तो पहले घूम लिया था, 2 पाई एक्स्ट्रा, क्योंकि एक सर्कल पूरा कवर करोगे तो 2 पाई होगा। तो अगला कितना आ जाएगा? 3 पाई आ जाएगा। फिर कितना आएगा? 5 पाई आएगा। फिर आएगा 7 पाई। ऐसे करके ये सीरीज आपका क्या होता रहेगा? जाता रहेगा। तो अगर आप थर्ड वाले लाइन की बात करोगे तो उसमें क्या क्या आएगा आपका? डैश 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 माइनस का 3 पाई, माइनस का पाई, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा। तो बच्चे कौन सा नंबर दिख रहा है?
ये नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, कोई मुझे ये बताएगा? यहाँ पे ऑड मल्टीपल क्या दिख रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2n+1 मल्टीप्लाई पाई लिख सकते हैं। इसको बोला क्या जाता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिखते हैं 2n माइनस का 1 पाई, दोनों मतलब सेम है आपका, ये चीज याद रखिएगा। 2n+1 पाई या 2n-1 पाई, दोनों आपका सेम है। n की वैल्यू आप डालते जाओगे, आपको यहाँ पे ये जो नंबर है वो क्या होता जाएगा? आपका मिलता जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? यस या नो बोलो। समझा? ये दो पॉइंट समझ में आया? अब आ जाओ तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चे आपका है ये ऊपर वाला, सेकेंड वाला लाइन। तो सेकेंड वाले लाइन के बारे में देखिएगा, सेकेंड वाले लाइन के बारे में देखना। अगर आप एक सर्कल घूम के जाओ, केवल आप यहां से यहां तक गए, तो आपको समझ में आएगा सर ये π/2। पहला अगर एक सर्कल घुमा तो π/2 आएगा, फिर घूमा और तो π/2 प्लस 2 आएगा, दैट इज 5π/2 आएगा। फिर अगर एक सर्कल और घूमोगे तो कितना आएगा? 9π/2 आएगा। फिर एक सर्कल और घूमा तो कितना आएगा? 13π/2 आएगा। ऐसे करके आपका आता जाएगा। क्या ये समझ में आया? ऑड का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नहीं है, हम लाइन की बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। निगेटिव एक्स एक्सिस हमेशा आपके पाई, 3π, 5π, 7π। हम क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल लाइन की बात कर रहे हैं। ये जो क्वाड्रेंट का मैंने, ये जो क्वाड्रेंट को डिवाइड करता है उस वाले लाइन की बात की जा रही है। समझा? क्लियर हुआ? समझा? ये 5π/2 आया कैसे है? 2π प्लस π/2 से आया। 9π/2 कैसे आया? 4π प्लस π/2 से आया। 13π/2 कैसे आया आपका? 6π प्लस π/2 से आया। ऐसे करके मतलब थर्ड वाले का अगर आप सेकेंड वाले का अगर आप नंबर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? डैश 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 आता रहेगा आपका, माइनस का, यहाँ माइनस वाला भी रहने देते हैं, आप केवल प्लस वाला देखो। ये क्या आएगा? π/2 आएगा, 5π/2 आएगा, 9π/2 आएगा, 13π/2 आएगा। ऐसे करके सीरीज जाता जाएगा। तो क्या बच्चे आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा जिस पॉइंट को यहाँ पे मैं बोलने वाला हूं। आप एक बार ना π/2 को हटा दो, एक बार π/2 को हटा दो, तो अगर आप π/2 को एक बार समय के लिए हटा दिया तो आपके पास क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 17 दिखेगा। तो बच्चे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये जो सेकेंड नंबर पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला लाइन है, वहां पे अगर आप नंबर को 4 से डिवाइड करो, π/2 को एक समय के लिए हटा दो, तो अगर आप नंबर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 को डिवाइड किया 4 से तो 1 रिमाइंडर आया, 5 को डिवाइड किया तो 1 आया, 9 को डिवाइड किया तो 1 आया, 13 को डिवाइड किया तो 1 आया। तो ऐसे नंबर को हम लिखते हैं 4n+1 π/2 लिखा जाता है। साथ के साथ इसको लिखा जाता है 4n-3 π/2। 4n-3 कब आएगा? निगेटिव, मतलब आप n की वैल्यू यहाँ पे डालना चालू करो। n की वैल्यू अगर आपने 1 डाला तो 1 डालते ही आपको π/2 मिलेगा। n की वैल्यू आप 2 डालो तो ये मिलेगा, 3 डाला तो ये मिलेगा। ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू 0 डालो तो पहला वाला मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्लियर हुआ? वैसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ये वाला जो एंगल है हमेशा 2n पाई में π/2 को ऐड किया जा रहा है। क्यों सर? यहाँ पे आपका ये वाला लाइन 2n पाई वाला था, उसमें हम हमेशा क्या ऐड कर रहे हैं? π/2 को ऐड कर रहे हैं। देखो π/2 हमेशा ऐड हो रहा है आपका, ये देखो π/2 π/2 π/2। हाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हो, n की वैल्यू -1 भी डाल सकते हो, सब जगह डाल सकते हो। समझ में आया? 4n+1 π/2, 4n-1 π/2। क्लियर हुआ? बोलो समझा? यस या नो बोलो। क्लियर है? अब आ जाओ लास्ट वाला, फोर्थ वाले लाइन की बात करते हैं। तो फोर्थ वाले लाइन को ध्यान से देखिएगा। फोर्थ वाले लाइन की अगर मैं कौन सा ऑड का, ये वाला, सुना करो एक बार में, आप लोग सुनते नहीं हो, अपना दिमाग लगाते हो, सुना करो जो मैं बोलता हूं। यहाँ पे क्या आएगा? एक चक्कर घूमेगा तो कितना आएगा? एक सर्कल घुमा तो पाई आएगा। दोबारा अब पाई यहां तक आ चुका, एक बार इसको और घुमाओ, पूरा सर्कल घूम के कितना आएगा? 2π ऐड होगा तो पाई प्लस 2π 3π आएगा, फिर 5π आएगा, 7π आएगा। दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 1, 3,
5 7 these are odd multiple of pi, तो -3 -पाई निगेटिव वाले भी आ ही सकते हैं, तो 1 3 5 7 जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 2n+1। ऑड नंबर को हमेशा 2n+1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है 2n+1 से या 2n-1 से, दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझा? हाँ 360 मूव करेगा ना, तो पर एक बार तो पाई मूव किया ना, यहां से यहां तक आएगी तो पाई मूव करेगा, ये 90 और ये 90 तो कितना हो गया 180। अगेन अब यहाँ पे यहाँ आया तो कितना हो गया, पहला वाला के लिए पाई आया, अगले वाले के लिए क्या आएगा पाई प्लस 2 पाई आएगा। कवर तो यहाँ पे हो गया ना, ये पाई तक तो आई गया, उसके बाद दोबारा 2 पाई घुमा। क्लियर? समझा? यस या नो? क्लियर हुआ? अरे एक सर्कल में कितना घूमेगा, तो ये देख यहाँ पे सिंपल सा, यहां से यहां तक गया तो कितना आया पाई आएगा, एक बार में कितना आया पाई आया ना। अब एक बार पाई हो चुका है तो दोबारा यहां तक हो गया, तो इसको दोबारा घुमाओगे तो कितना आएगा 2 पाई, एक्स्ट्रा 2 पाई ऐड हुआ पाई के साथ, तो ये एंगल कितना आ गया 3 पाई आएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या क्या आ सकते हैं, पाई आ सकता है, 3 पाई 5 पाई 7 पाई, जैसे यहाँ पे आया 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई आया, तो कैसे आया था पहले बार में 0 आया था, दोबारा एक सर्कल और घुमाओगे तो 2 पाई आएगा, फिर एक सर्कल और घुमाया तो 4 पाई आया, 6 पाई 8 पाई। वैसे यहाँ पे एक बार जब आए तो पाई आएगा, दोबारा एक बार और घुमाया तो कितना आया 3 पाई आया, फिर 5 पाई आएगा, ऐड होता जाएगा ना 2 पाई, पाई में ऐड होता जाएगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज 2n+1 पाई। n की वैल्यू 0 रखो तो पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखा तो 3 पाई आया, n की वैल्यू 2 रखा तो 5 पाई आया, n की वैल्यू यहां पे रखा तो ये 7 आ जाएगा। अब समझा? सुना करो, आप लोग सुनते कम हो, अपना दिमाग ज्यादा लगाते हो, जो बोलता हूं वो सुना करो, पहले बोल रहा हूं मैं, सुना करो, बार बार ऐसे नहीं होगा कि बार बार एक्सप्लेन करिए सर, पहले बोलता हूं सुना करो, आप लोग सुनते नहीं हो। अब आ जाओ ये लास्ट वाले का, फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर में कितना सर्कल घूमेगा, अब आपको समझ में आ गया सर यहाँ पाई तक हो गया, एक बार और एक्स्ट्रा पाई बाय 2 और आएगा, तो कितना आ जाएगा सर आपका 3 पाई बाय 2 आएगा। अब 3 पाई बाय 2 के बाद एक बार और घूम के आओगे, 3 पाई बाय 2 तक तो हो गया, यहां तक हो गया एक सर्कल में, जैसे आप यहां से लेके यहां तक आए तो ये 3 पाई बाय 2 तक तो हो गया, फिर एक बार और, अब यहां से घूमने के बाद एक बार और घूमा तो कितना ऐड हो जाएगा 2 पाई ऐड होगा, किसमें 3 पाई में, तो कितना आ जाएगा 7 पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 11 पाई बाय 2 आ जाएगा। ऐसे करके आपका ये जाता रहेगा जाता रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सर फोर्थ वाले में अगर आप देखोगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा, 7 पाई बाय 2 आएगा, 11 पाई बाय 2 आएगा, 15 पाई बाय 2 आएगा, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। अब मुझे कोई ये बताएगा यहाँ पे आपको क्या ये समझ में आता है कि सर ये 7 पाई बाय 2 जो लिख के रखा हुआ है मैंने, ये 7 पाई बाय 2 एक्चुअल में है क्या, ये 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2, ये क्या है बच्चे आपका 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि सर यहाँ पे ये जो नंबर होगा वो होगा 4n प्लस 3 पाई बाय 2, या आप बोल सकते हो 4n माइनस का 1 पाई बाय 2। समझा आप? क्लियर? इसका क्या मतलब है कि पाई बाय 2 को सर आप छोड़ दो, एक बार 4 से डिवाइड करो, 3 7 11 15 को 4 से डिवाइड करो, जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल रहा है, 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 जिसको लिखने का तरीका क्या आ गया 4n प्लस 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। समझा? हाँ या ना बोलो, क्लियर हुआ? एक बार ये बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से? समझा? बोलो, समझ में आया? क्लियर है? यस या नो? समझा सभी को ये पॉइंट कि सर आपका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है 2n पाई है, जहां पे आप n की वैल्यू चेंज कर सकते हो। निगेटिव एक्स एक्सिस का क्या है 2n+1, पॉजिटिव वाई एक्सिस का क्या है 4n+1 पाई बाय 2, और निगेटिव वाई एक्सिस का क्या है 4n+3 पाई बाय 2। समझा? क्लियर? यस या नो बोलो, समझ गए? क्लियर?
बोलो, सभी को क्लियर हुआ? अरे बाकी लोग रिप्लाई करो, समझ गए? अरे रिप्लाई किया करो। क्लियर? चलो, तो बच्चे मैं क्या बोल सकता हूं कि सर पहले वाले लाइन पे हम हमेशा 2n पाई लिखेंगे, दूसरे वाले लाइन पे क्या आ गया आपका सर, आपका 2n+1 पाई बाय 2, ये सॉरी ये थर्ड वाले लाइन का, और सेकेंड प्लस फोर्थ को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं। सेकेंड और फोर्थ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ रहा है। सेकेंड और फोर्थ वाले लाइन पे देखो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर आप केवल सेकेंड की बात करोगे तो वो 4n+1 होगा, और अगर आप फोर्थ की अकेले में बात करो तो वो 4n+3 होगा। पर ओवरऑल इस लाइन को मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस को अगर मैं कंबाइन करके बात करूं, कंबाइंड करके, तो कंबाइंड करके देखो पाई बाय 2 को एक समय के लिए हटाओ तो 1 आया, फिर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हमेशा क्या आ रहा है बच्चे आप लोगों का, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये होगा, यहाँ पे क्या आएगा 2n+1 पाई बाय 2 आएगा, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये पूरे y एक्सिस को एक साथ लिखने का तरीका है। समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? बोलो, क्लियर है? यस या नो? समझाओ, समझा सभी को? चलो, अगर समझ में आया ना तो मुझे एक बार यहां पे आप लोग बताइएगा, आइडेंटिफाई अमंग 1 2 3 4। मतलब आपको ये बताना है कि ये कौन से लाइन पे लाई करेगा, मैं नंबर आपका लिखने जा रहा हूं, ठीक है? तो देखो पहला लिखा, मैंने लिखा 31 पाई, जल्दी से मुझे आप बताओ 31 पाई, अभी लिखना मत कॉपी में, कॉपी में मैं लिखने का टाइम दूंगा। 73 पाई बाय 2 थर्ड, 80 पाई बाय 2 फोर्थ, ये आ गया आप लोगों का 80 पाई, फिफ्थ आ गया आप लोगों का 70 पाई बाय 2, सिक्स आ गया आप लोगों का 6, ये आ जाएगा बच्चे आपका माइनस का 118 पाई बाय 2, सेवेंथ आ गया बच्चे आप लोगों का माइनस का 123 पाई बाय 3, 8 आ गया बच्चे आप लोगों का 1025 पाई बाय 2। चलो बच्चे जल्दी से मेरे को पहले वाले के बारे में बताओ, पहले वाले में 1 2 3 4 किस वाले में लाई करेगा? 31 पाई किस में लाई करेगा? 31 पाई। अरे ध्यान से सोचो, 1 में कैसे हो सकता है, किसका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है वो 31 पाई, पाई किसका मल्टीपल है? अरे कॉमन सेंस लगाओ, तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो, कॉमन सेंस लगाओ, अभी पढ़ा है 31 पाई। क्या दिख रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब कहां है? तीसरे नंबर पे। कहां लाए करेगा? तीसरे नंबर पे लाए करेगा। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, तुक्का नहीं मारना है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दिया, वो नहीं करना है। अब आ जाओ दूसरा, दूसरे वाले में बताओ वो कहां पे लाए करेगा? दूसरा वाला 4 से डिवाइड करके देखना, 7 पाई बाय 2 को भूल जाओ एक समय के लिए। देखो पाई आया तो आप यहाँ पे देखो ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, पाई बाय 2 आया तो 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो पहले दूसरे नंबर पे लाए करेगा। अरे 1 2 3 4 क्या है? 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। 73 पाई बाय 2 4 से एक बार डिवाइड करके देखो, 73 पाई बाय 2 में 4 से डिवाइड करो एक बार, रिमाइंडर कितना आ रहा है 73 में, डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा? 73 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 73 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो कहां पे लाया करेगा? रिमाइंडर 1 आता है तो कहां पे लाया करता है वो? दूसरे वाले में, करेक्ट। अब आ जाओ तीसरा बताओ, तीसरा तीसरा जल्दी बताओ, तीसरा का 80 पाई बाय 2, 80 पाई बाय 2 करेक्ट। ये लिखा क्या है एक्चुअल में? ये लिखा है 40 पाई लिखा है। 40 पाई का मतलब ये कहां लाया करेगा? 1 वाले पे लाया करेगा। फोर्थ बताओ, फोर्थ कहां पे लाया करेगा? फोर्थ वाला कहां पे लाया करेगा? 1 पे लाया करेगा। फिफ्थ वाला बताओ कहां पे लाया करेगा? फिफ्थ वाला कहां पे लाया करेगा? कट हो रहा है तो कट जरूर करना,
अरे कट करके देखो, दिमाग लगाओ, ऐसे मत बका करो। कहां लाई करेगा? कट करके देखो तो ये एक्चुअल में कितना लिखा है, 35 पाई लिखा है। 35 पाई का मतलब कहां लाई करेगा, थर्ड पे लाई करेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहां लाई करता है आपका, थर्ड नंबर पे लाई करता है। समझा? चलो अब ये वाला बताओ, 6 वाला, जल्दी से इसके बारे में बताओ। 6 वाला नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कट हो रहा है या नहीं, 2 से कट हो रहा है, सही कट देखा कर, कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। माइनस का 59 पाई लिखा है, ये माइनस का 59 पाई लिखा है, कहां लाई करेगा, तीसरे पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई थर्ड पे। ये वाला देखो, 7 बताओ, 7 कहां लाई करेगा, 7 वाला बताओ कहां लाई करेगा। 3 से कट हो रहा है या नहीं कट हो रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, कट होगा तो कट करके देखो, कहां लाई करेगा 7 वाला, तीसरे पे, कहां पे, तीसरे पे लाई करेगा। कट हो रहा है ये, कट करोगे तो माइनस का 41 लिखा है, माइनस का 41 पाए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाए। अब ये बताओ 1025 पाई बाय 2, 1025 पाई बाय 2 ये कहां पे लाई करेगा, 1025 पाई बाय 2 कहां लाई करेगा, 2 नंबर पे, कहां पे, 2 नंबर पे। 4 से डिवाइड किया, पाई बाय 2 को भूल गए, 4 से डिवाइड किया, जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। इसका आंसर ये कहां लाई पे करेगा, सेकंड पे लाई करेगा, करेक्ट जवाब। समझ गए? अब 9 बताइएगा मुझे एक बार के लिए, 75 पाई बाय 2 ये कहां लाई करेगा, 10 माइनस का 81 पाई बाय 2। अब ये बताओ 11 माइनस का 89 पाई बाय 2 ये बताओ। चलो जल्दी से 75 पाई बाय 2 के बारे में बताओ, कहां लाई करेगा, सोचो दोबारा, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 से डिवाइड कर, सही ऐसे नहीं मारना है, 4 से डिवाइड कर एक बार, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 रिमाइंडर वाले कहां पे लाई करते हैं, फोर्थ लाइन पे, 3 रिमाइंडर वाले कहां पे लाई करते हैं, फोर्थ नंबर पे। समझा? अब ये वाला बताओ, निगेटिव नंबर आ गए तब क्या करोगे, निगेटिव नंबर आ गए तब क्या करोगे, अब बताओ एक बार। अब ये उल्टा काउंट होगा, क्लॉकवाइज सेंस में जाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज सेंस के लिए आप क्या किया करो, 81 है ना, तो 81 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका रिमाइंडर, 3 आएगा। कितना आएगा आपका रिमाइंडर, 3 आएगा। बट याद रखना माइनस लगा के रखा है, तो माइनस लगाया है, इसका मतलब -3, तो -3 का मतलब बच्चे याद रखिए हमेशा, या तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा या आपका रिमाइंडर -3 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आए या -3 आए तो सेकेंड वाले लाइन पे लाई करेगा, और अगर आपका रिमाइंडर 3 आए और -1 आए तो वो कहां पे लाई करेगा, आपका 89 है ना, 89 ये भी आपका सेकेंड पे लाई करेगा। समझ गए? क्लियर? क्योंकि उल्टा हम ऐसे जा रहे हैं, अब अगर ऐसे जा रहे हैं तो इसमें आपका ये वाला -3 वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो आपको ये चीज याद रखना है हमेशा कि अगर सर आपका रिमाइंडर 1 आए या -3 आए तो कहां लाई करेगा, सेकेंड वाले पे लाई करेगा, और अगर आपका रिमाइंडर 3 आए और -1 आए तो वो कहां पे लाई करेगा, सेकेंड वाले पे लाई करेगा, सॉरी वो कहां लाई करेगा, फोर्थ वाले पे लाई करेगा। जैसे 12th देख लो, 12th अगर मैंने लिखा माइनस का 87 पाई बाय 2, अब इसको 4 से डिवाइड करो, नहीं मैंने सही किया था, अरे सही है, ये फोर्थ आएगा, इसका रिमाइंडर -1 आ रहा है ना, ये फोर्थ लाई करेगा। समझ गए? क्लियर? यहां तक समझ में आया, यस या नो बोलो, समझा? क्लियर सभी को? पक्का? चलो क्लियर है ना, तो जल्दी से ये पेजेस, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, सही क्वाड्रेंट नहीं बोलते उसको, 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं बोला जाता, वो लाइन है, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, लाइन को हम क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं, ये चीज याद रखो। फोर्थ का मतलब क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस लाइन, निगेटिव वाई एक्सिस लाइन की बात की जा रही है। थर्ड का मतलब क्या है,
पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस लाइन, समझा? क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, हम लाइन की बात कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? यस या नो? चलो जल्दी से एक बार लिखो एक बार। चलो यहां से लिखना चालू करो जल्दी से। जो भी एक्सप्लेन किया अभी तक क्लियर है? जो भी अभी तक समझाया गया समझ में आया? चलो जल्दी से लिखो एक बार। क्या ये वाला पेज हो गया? क्या ये पेज सभी का हो गया? वेट, जल्दी लिखो। डन? लिख लिया? तो बोलो हो गया? चलो अगला पेज लिख डालो जल्दी से। जल्दी लिखो। ये समझ में आ गया ना अच्छे से कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा?
हुआ? बच्चे लोग लिखिए क्या? किसी का बच्चा ये वाला पेज? वेट, ठीक है, जल्दी लिखो बच्चे। डन। किसी का बच्चा? चल अगला पेज लिख डालो जल्दी से। हो गया? क्या ये वाला पेज लिख लिया बच्चों? वेट, ठीक है, जल्दी लिखो। डन। चलो अगला पेज। 3 नंबर लिखा है ना मैंने। 1 का मतलब क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 3 का मतलब क्या हो गया? निगेटिव निगेटिव एक्स एक्सिस। और आपका 2 + 4 का मतलब क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये चीज याद रखिएगा। जल्दी लिख, थोड़ा जल्दी लिखा कर, इतना टाइम मत लगाया कर, जल्दी लिख। डन, लिख लिया? चलो अगला पेज लिख डालो एक बार, जल्दी से ये वाला पेज लिखो।
डन बच्चे लोग, डन हो गया सभी का? डन एवरीवन? चलो ये लिख डालो, अब ये वाला, ये एग्जांपल्स लिख डालो एक बार। हमेशा देखो पहले पाई का मल्टीपल है या पाई बाय 2 का। पाई का मल्टीपल है, इवन होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ऑड होगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे। फिर पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर आपका 1 या -3 आएगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर रिमाइंडर आपका 3 और -1 आएगा तो आपका कहां लाई करेगा, निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर? हो जाए तो बता दीजिएगा। क्या बोला कि अगर आप पाई का मल्टीपल है तो पाई का मल्टीपल तो इजी है, इवन होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑड होगा तो आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल, तो अगर पाई बाय 2 के बारे में सोचोगे तो पाई बाय 2 में आपको देखना पड़ेगा मल्टीपल को डिवाइड करके। अगर 4 से डिवाइड किया तो अगर 1 और -3 आए, 1 या -3 आए तो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज 2 नंबर। एंड अगर आपका 3 और -1 आए, दैट इज निगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज 4। क्लियर? समझ गए? चलो हो गया ये वाला पेज। क्या ये वाला पेज हो गया या अभी भी बचा हुआ है? डन ये वाला पेज? सभी का डन हो गया अच्छे से? पक्का? 4 से डिवाइड करेगी, 4 से, क्योंकि पाई बाय 2 का आ रहा है ना, 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से, पता करने के लिए। चलो अब थर्ड पॉइंट है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट के बारे में समझिएगा। अब आप देखो यहाँ पे हम अभी हमने एक्सिस की बात कर ली, अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट में ना यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे आपका साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, इसके बाद आपका बच गया सेक, कॉस, ये सारी के सारी जो वैल्यू होते हैं, तो आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रखो वो हमेशा आपका पॉजिटिव आता है। अगर बात करते हैं बच्चे आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा हो गया बच्चे आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब क्या, 0 से लेके 90 के बीच। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहां से आएगा, 0 से 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चे आपका साइन और साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे आपका, कॉसेक थीटा। ये केवल आपका पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे आपके निगेटिव।
ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। आप थीटा की वैल्यू रखो, जैसे मान लो आपने थीटा की वैल्यू रखा 150, तो 150 कहां पे आएगा? जैसे ये जीरो वाला लाइन हो गया, ये क्या हो गया आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया, और अगेन आपका 2π। अब ऐसे करके दोबारा और भी लिख सकते हो, मैंने कल आपका ये यहां तक 2π तक का लिखा है। तो यहाँ पे π/2 से लेके पाई तक का आपका साइन और कॉसिक केवल यहाँ पे पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये चीज याद रखिएगा। बाकी सारे के सारे जो बाकी आपके टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, तो बाकी 4 के 4 आपके क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। अब यहाँ है ना, यहाँ पे आता है आपका tan थीटा कॉमा cot थीटा, tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल, वो आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 बच गए वो क्या होगा? आपका निगेटिव। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके बाद लास्ट जो बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे cos थीटा और sec थीटा ये आपका पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे के सारे आपके क्या होते हैं? निगेटिव होता है। अब मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप थीटा की वैल्यू मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आपने रख दिया 300 रख दिया, थीटा की जगह पे आपने 300 रखा, तो cos 300 जो होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। बट अगर यही साइन 300 की बात करोगे तो वो क्या आएगा बच्चे? आपका निगेटिव आएगा। क्या आएगा बच्चे? आपका निगेटिव आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी लिखा? क्या जो पॉजिटिव लिखा है केवल वही पॉजिटिव होगा, बाकी अपने आप बाकी सारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है, हमने 90 तक तो पहले ही पढ़ के रखा हुआ है और 90 तक हमको मालूम है कि सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। बट आप जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाला बोलेगा कि बच्चे आप साइन और कॉसेक को केवल पॉजिटिव करो, बाकी सभी के सभी को क्या करना पड़ेगा? निगेटिव करना पड़ेगा। मतलब आप थीटा की वैल्यू आप वहां पर रखिए, जैसे आपने बोला कि सर साइन 150 रखा, तो साइन 150 आपका पॉजिटिव आएगा। बट अगर यही मैं tan 150 की बात करूंगा तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी निगेटिव आएगी। या अगर मैं बोल दूं आपका cos 150 की बात करूं तो ये भी क्या आएगा? आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि 150 जो होगा वो कहां लाया करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे? आपके पॉजिटिव होंगे। किसके लिए? साइन और कॉस के लिए, उसकी जो वैल्यू आएगी। समझा? क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, और लास्ट क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा। अब समझ में आया? क्लियर है? यस या नो? बताओ। समझा? क्लियर? सभी को बोलो क्लियर है? हाँ या ना? फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? आपका टेबल है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे? आपका टेबल। कौन सा? कल जो मैंने आपको टेबल बनाने को बोला था, ठीक है? तो एक बार के लिए हम टेबल बनाते हैं आपका, ध्यान से। तो टेबल आ जाओ, बनाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं 0, फिर बात की जाएगी किसकी बच्चे? आपकी π/6। π/6 बोलो और 30 डिग्री बोलो, एक ही बात है, याद रखिएगा। मैं π/6 बोल रहा हूं साथ में। फिर π/4 बोलो और 45 डिग्री बोलो, एक ही बात है। फिर आप बोलो π/3 बोलो या आप 60 डिग्री बोलो, एक ही बात है। या आप π/2 बोलो या आप 90 बोलो, एक ही बात है दोनों, ठीक है? अब यहां पे आया सबसे पहले साइन, फिर क्या आया? कॉस, फिर क्या आया? tan, फिर क्या आया? कॉट, फिर क्या आया? सेक, फिर क्या आया? कॉसेक। ये आपका आ गया। 0 पे देखो, आप इसको लिखने का ना, साइन की वैल्यू को लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है? वैसे तो याद होना चाहिए पर तरीका बता देते हैं एक बार। ये 0 हो गया। अब ऐसे लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो। ये किसके लिए? 0, π/6, π/4, π/3, π/2 के लिए। फिर क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। ये लो, 4 से डिवाइड कर दिया और इसके बाद रूट ले लिया। अब जैसे आप रूट लोगे ना तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। क्या बोला मैंने? 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, वो किसके लिए करस्पॉन्डिंग होगा? 0, 30, 45, 60, 90 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो 0 डिवाइड बाय 4 ये 0 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 4 1/4, जिसका रूट लोगे तो कितना आएगा? हाफ आएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। ये √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। मैंने तरीका तो बता दिया कि कभी भूल जाओ तो कर लोगे, बट ऐसा हम बोलेंगे तो इसको हमेशा आपको याद रखना है अच्छे से, एकदम क्या रखना है? एकदम अच्छे से आपको इसको याद रखना है। ये चीज आप याद रख लो, ठीक है? पूरा
एकदम याद होना चाहिए, मैं बोलूं और आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अब कॉस क्या होता है, उल्टा कर दो, कॉस को क्या करो, साइन से पलट दो, ये 1 आ गया, ये आपका √3/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये हाफ आ गया और ये 0 आ गया। ये क्या आ गया बच्चे, आपका 0 आ गया। अब 10 में क्या होता है, 10 होता क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो दोनों को डिवाइड करो, तो ये 0 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1/√3 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 आया, इसको डिवाइड किया तो √3 आया। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये मैंने पहले भी बता के रखा है कि 1/0 क्या होता है बच्चे, आपका अनडिफाइंड। तो 1090 आपका क्या होगा बच्चे, आपका अनडिफाइंड होगा। 1090 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। कॉट की बात करते हैं तो कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, ये आ गया आपका अनडिफाइंड आ गया, ये बच्चे आपका आ गया √3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया और ये आपका 0 आ गया। ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/√2 1/√2 1, 1/2 √3/2 1/√2, 0/1 0। सेक, सेक किसका उल्टा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इसको उल्टा रेसिप्रोकल करो तो ये 1 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। वैसे ही कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, ये क्या आ जाएगा, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये √2 आ गया, ये 2/√3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। क्या टेबल समझ में आ गया, टेबल क्लियर है, 90 तक टेबल एकदम रटा होना चाहिए। बाकी मैं आपको सिखा दूंगा कि आगे के एंगल कैसे निकालना है, पर इसके लिए पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए, पहले ये टेबल याद होना चाहिए, तभी हम आगे साइन 150 कैसे निकालेंगे, साइन 135 डिग्री कैसे निकाला जाएगा, या साइन 1020 एंगल कैसे निकाला जाएगा, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। बट पहले, इससे पहले आपको ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। समझा, क्लियर, क्या ये टेबल क्लियर है सभी को, तरीका भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तरीके से थोड़ा कम रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा आपको कि एकदम याद कर डालना है आप लोगों को, ठीक है। π/6, अभी ना ये π/6 के टर्म पे याद करने की कोशिश करना, धीरे धीरे ये भी याद हो जाएगा। क्लियर, समझा, क्या ये समझ में आ गया। चलो जल्दी से ये 2 पेज लिखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से एक बार लिख डालो। डन, किसी का बचा तो वेट, किसी का बचा हुआ हो तो वेट लिखो। जल्दी लिखो जल्दी से।
चलो अगला पेज लिख डालो। टेबल अच्छे से याद, देखो मैं जो जो बोलूंगा ना उसको याद करते जाना। इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेगी, पहले बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी चीजें फॉर्मूलेस वगैरह बहुत आते हैं, तो इनको याद करना पड़ता है बच्चे, ये चीज याद रखना। तो मैं टाइम दूंगा याद करने का आप लोगों को। आज आपको केवल रिवीजन का, आज केवल आपको याद करना है, कोई होमवर्क नहीं है उसके अलावा। आज केवल ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स रिवाइज करना, और पूरा ये जो मैंने बोला ये टेबल पूरा अच्छे से याद करो। जो पीछे मैंने आपको बताया कि इस एंगल को ये बोला जाता है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। टेबल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ये पहले बोल रहा हूं मैं। स्पेशली पहले 3 लाइन तो याद हो जाए, अगले 3 लाइन तो हम रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर लेते हैं, बट पहले 3 लाइन तो एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ऐसे करके आपको याद हो जाना चाहिए पहले 3 लाइन। स्पेशली पहले 3 लाइन याद हो जाएंगे तो अगले 3 लाइन तो आप ऐसे ही याद कर लोगे रेसिप्रोकल करके। जल्दी से पूरा टेबल लिख डालो। डन। किसी का बचा हो तो बहुत बताना। वेट, ठीक है दिव्या जल्दी लिखो। ठीक है वेट करते हैं। डन बच्चे लोग, हो गया। ठीक है आ जाओ, नोट करके लिखना, नोट करके बच्चे है ध्यान से समझिएगा, आ जाओ। मुझे बच्चे आप ये बताओ, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर देके रखा है, मान लेते हो कोई भी आपका नंबर n है, ठीक है कोई भी नंबर है। अगर बच्चे मैं इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय 4, तो अगर मैं किसी नंबर n को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, कोई मुझे ये बताएगा। अगर मैं किसी नंबर को मान लो 4 से डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, कोई मुझे ये बता सकता है कि किसी कोई नंबर, कोई भी नंबर है, आप मन में कोई भी नंबर सोचो, और अगर मान लो मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, कोई मुझे ये बताएगा। अगर किसी नंबर को मैं अगर डिवाइड करूं तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। 1 2 3, जीरो नहीं आएगा क्या, रिमाइंडर जीरो भी तो होता ही है ना। रिमाइंडर क्या होता है आपका, जीरो तो होता ही है, तो एक्चुअल में क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर कोई नंबर n है उसको मान लो बच्चे अगर मैं आपका डिवाइड कर दूं, किससे, आपका 5 से डिवाइड करता हूं, तो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, इंटीजर्स नहीं आएगा बच्चे, आपका रिमाइंडर 4 ही हो सकते हैं, 4 से ज्यादा का रिमाइंडर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने 4 लिखा तो 4 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर दोबारा 0 हो गया, क्योंकि 4 आपका पूरा डिवाइड हो जाता है।
अगर नंबर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। याद रखना निगेटिव इंटीजर नहीं होते, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर निगेटिव कभी भी नहीं होता, ये चीज याद रखना। रिमाइंडर निगेटिव, वहां पे मैंने केवल ये बोला था कि आप उसको डिवाइड करो और फिर बाद में माइनस लगाओ, मैंने ये बोला था। मैंने कभी ये नहीं बोला कि रिमाइंडर आपका निगेटिव, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब ये समझ में आया। अब इसी चीज को बच्चे देखो, मैं ये लिखने जा रहा हूं, आपको क्या लिखूंगा अगला। मान लो बच्चे मैंने ये लिखा 5n+1 लिखा। अब इस 5n+1 का मतलब क्या है आप ये समझो पहले। 5n+1 लिख दिया, या चलो सबसे पहले 5n लिख देते हैं, ये 5n लिख दिया, या 5n+2 लिखा, या 5n+3 लिखा, या 5n+4 लिखा। अब इनका मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। 5n+1 का क्या मतलब है, ऐसे नंबर जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज 1। मतलब क्या क्या आपका नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 11 आ सकता है, 16 आ सकता है, 21। ऐसे नंबर को ये 5n+1 क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो 5n+1 का मतलब क्या हुआ, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड by 5 it leaves remainder 1, it leaves remainder 1। जो n के साथ लिखा होगा उसके साथ आपने डिवाइड किया, तो 5n का मतलब क्या होगा, 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20। इसका क्या मतलब हो गया कि सर आपने 5 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका 0 आएगा। 5n2+2 का मतलब क्या की हुआ कि सर आपने किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 आ गया, 7 आ गया, 12 आ गया, 17, ऐसे करके ये नंबर आपका क्या होता रहेगा, जाता रहेगा। इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, 3, 8, 13, इसके बाद 18, ऐसे करके नंबर। और इसका मतलब क्या, 4, 9, इसके बाद आप 14 लिख दो, 19 लिख दो। क्या ये समझ में आया, बोलो समझा, यस या नो, बोलो क्लियर है सभी को, इसका मतलब क्या है। अगर मान लो बच्चे मैं आपसे ये पूछूं कि सर ये लिखा है 7n+6 लिखा है, इसका क्या मतलब है, 7n+6 का क्या मतलब है, कोई मुझे ये बताएगा कि 7n+6 का क्या मतलब है। आप किससे डिवाइड करोगे, पहले मुझे आप ये बताओ, आप किससे डिवाइड करोगे, मुझे आप ये बताओ आप किससे डिवाइड करोगे, किस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हो। 1 नहीं है दिव्या, गलत बोल रही है तू, डिवाइड 7 से कर रहे, डिवाइड क्या कर रहे हैं आप, 7 से कर रहे हैं। और ये जो 6 बचा ये क्या होगा आपका, रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, आपका 6 आएगा। रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड बाय 7। ये कौन बताया, जो n के साथ लिखा था, और +6 ने क्या बताया आपको, रिमाइंडर बताया। अब मेरे बच्चे ये बताओ 9n-3 का क्या मतलब है, 9n-3 का क्या मतलब है, क्या रिमाइंडर होगा, क्या क्या आएगा। 9n-3 डिवाइड किससे कर रहे हो, पहले तो मेरे को ये बताओ डिवाइड किससे किया जा रहा है, डिवाइड बाय 9, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, कोई मुझे ये बताए, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस नहीं, -3, अरे प्लस के बाद जो लिखा होता है यहाँ पे -3 याद रखना। और मैंने आपको बोला था कि -3 रिमाइंडर नहीं लिखोगे, 6 इज अ राइट आंसर। रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 6 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा बच्चे आपका, 6 आएगा। सर कैसे आया, ध्यान से देखो, 9n-3 है ना, तो 9n-3 +9 ऐड करो और -9 ऐड करो, ये वाला टर्म इसके साथ कंबाइन कर दो, ये क्या बना, 9 के प्लस का 6 बचा। अब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6, मतलब इसके बाद हमेशा आपका प्लस आना चाहिए, प्लस आएगा तभी आप रिमाइंडर के बारे में बोल सकते हो। अगर माइनस आएगा तो आपने यहां -3 बोला तो उसमें 9 ऐड करके बताओ, उसमें क्या ऐड करके बताओ, 9 ऐड करके बताओ। अब मुझे एक बार बताइएगा ध्यान से, ठीक है, 6n+1 लिखा है, 6n-3 लिखा है, और 6n+17, यहाँ -3 नहीं, यहाँ -2 करो। अब मुझे एक बार बताओ 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा। पहले वाले में आप रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, पहले वाले में रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, 6n+1 लिखा है, कितना रिमाइंडर आएगा, 1, करेक्ट जवाब। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो तो आपका 1 आएगा। इस वाले का रिमाइंडर बताओ, दूसरे वाले का रिमाइंडर बताया जाए कितना आएगा,
इस वाले का रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब, रिमाइंडर 4। यहां कितना रिमाइंडर आएगा, इस वाले में कितना रिमाइंडर आएगा मेरे को ये बताओ। 17, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 17 आ सकता है? कॉमन सेंस सोचो, उससे बड़े तो नहीं आ सकते ना। जिस नंबर से डिवाइड करोगे उससे हमेशा कम ही रिमाइंडर आएगा। तो कितना आएगा 5 आएगा रिमाइंडर। 6 9 ये लिख के रखा है, रिमाइंडर का मतलब कितना आ गया 5 आएगा। समझ में आया? ऐसे अगर आपको कभी नंबर मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे अगर आपको कभी नंबर मिलेगा तो आप समझ गए, बोलो समझा, क्लियर, पक्का? तो एक लास्ट मैं एक नोट लिख देता हूं दोबारा कि सर इवन नंबर जो होते हैं, इवन नंबर, तो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2n होता है और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। ये जो मैंने अभी आपको पहले बताया था उसी को दोबारा मैंने नोट के फॉर्म में लिख दिया। 2n का मतलब क्या हुआ कि सर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। होना भी चाहिए था कि 2 से डिवाइड करोगे नंबर को तो रिमाइंडर 2 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ये ऑड नंबर वाले ये आ गए। समझ गए? क्लियर? चलो जल्दी से इसको एक बार लिख डालो, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। ये नोट नंबर 1 था। आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लिख डालिए जल्दी से। आज कोई होमवर्क नहीं है, नोट्स रिवाइज करना है जहां तक अभी मैंने पढ़ाया। और जब मैं बोलता हूं ना रिवाइज जरूर किया करो, डेली रिवीजन करना है नोट्स का, तभी आपको याद रहेगा चीजें जो जो पढ़ाई जा रही है। हर सब्जेक्ट का डेली नोट्स रिवीजन करना है, ये चीज याद रख लो। और जो भी मैंने बताए हैं उनको याद करने, टेबल्स तो अच्छे से याद कर डालो पूरा। अब समझ में आया? वहां पे मैंने ये लिखा था 4n प्लस 3 π/2 का मतलब क्या होता है। वहां पे जो मैंने लिखा था ना 4n प्लस 3 π/2 का मतलब, तो नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 आएगा। इसलिए मैंने बोला था कि वहां से आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। समझा? सी आप समझ में आया? तूने पूछा था क्यों 4 से सर डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया गया? क्लियर हुआ? बोलो बाकी लोग। चलो जल्दी से एक बार लिख डालो, जल्दी से। डन? सभी ने ये वाला पेज लिख लिया? किसी का बचा तो वेट बोलना। चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से ये वाला पेज लिख डालो। जल्दी लिखो मयूरी, जल्दी लिखा करो बच्चे, बहुत धीरे लिखते हो आप, थोड़ा जल्दी लिखा करो। डन? चलो अगला पेज जल्दी से एक बार इसको लिख डालो, फिर लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे आज का।
डन डन बच्चों, ठीक है, जल्दी लिखो। हो गया? कौन सा वाला? कौन सा बोल रही है सिया? अरे ये ना 4n+3 है। 4n+3 का मतलब क्या होगा बता? 4n+3 का मतलब क्या है कि तू इसको चार, कोई भी नंबर होगा 4 से डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 4 का मतलब क्या हुआ है? n के साथ जो आता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसका 3 आएगा। समझा? क्लियर? चल ठीक, लास्ट पेज इसको लिखो और लिख के जा सकते हो। लास्ट पेज लिख के जा सकते हो आप लोग। लिख लिया? डन? चलो ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज होमवर्क नहीं है, रिवाइज करिएगा जो भी मैंने आपको बोला है। ठीक है, चलो बाय बाय।